नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं समर्थ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम तो युद्ध करेंगे। किसके साथ? मेवाड़ से आने वाले जितने भी RSSI पटवारी, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता, जितने भी एग्जामों में आज तक मेवाड़ से जितने भी प्रश्न आए हैं, कठिन सरल जो भी आए हैं, आज हम उन सबको देखने वाले हैं। तो मित्रों, तैयार हो जाइए जंग के लिए। आपने जितना भी पढ़ा है, अब उसको देखने का समय आ गया है, उसका सामना करने का समय आ गया है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। तो ठीक है दोस्तों, चलो करते हैं। कैसे करते हैं हम इनका सामना? पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं? तो अगर हमने इसको ध्यान से पढ़ा है तो सारे शब्दों को पढ़ो। कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है वाकई में, तो यहाँ हमको मेन जो दिख रहे हैं, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश, ये तो महाराणा कुंभा के हैं। अब इनमें से हमें भले से कुछ याद ना हो, लेकिन हमको इतना जरूर याद होना चाहिए, कलानिधि। कलानिधि किसके ऊपर लिखा गया था? जो मंदिर के शिखर बनते हैं ना, शिखर मंदिर के ऊपर, उन शिखरों के निर्माण की जो संरचना होती है, उनका निर्माण कैसे करना चाहिए, इस पर मंडन के पुत्र गोविंद ने पूरा ग्रंथ लिखा था, कलानिधि। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब गोविंद ने लिखा है तो वो कुंभा की रचना कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर हो गया है कलानिधि। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? तो मित्रों, कितने कोशों में विभक्त है ये तो हम बता देंगे, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो। संगीत का राज जानने के लिए संगीत की मीमांसा मतलब गहराइयों में जाकर संगीत रत्न को लेकर आ गए। कौन? महाराणा कुंभा। देखो, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, तीनों किनके ग्रंथ हैं? महाराणा कुंभा के। तीनों याद हो गए। अब कितने भागों में बांटा? तो ये प्रश्न बहुत बार आया है, महिला पर्यवेक्षक और भी दूसरे एग्जामों में आया। इसका आंसर है 5 भागों। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई थी? चंपानेर की संधि सबसे पहले तो किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी महाराणा कुंभा के समय में। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा ने पहले सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को हराया, फिर दोबारा उन्होंने गुजरात का जो शासक था, गुजरात के शासक ने नागौर में टांग अड़ाई थी। नागौर का फिरोज खां और गुजरात की सेना मिलकर महाराणा कुंभा पर हमला करने वाले थे, और महाराणा कुंभा ने उनको तगड़ी तरह से सबक सिखाया था। तो फिर मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात, इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था, चंपानेर की संधि की थी, और प्लान बनाया था महाराणा कुंभा को हराने का, लेकिन हरा नहीं पाए थे। आगे चले तो महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने भेजा? तो याद करो मित्रों, 1577। 76 में तो युद्ध हुआ था, कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। 77 में महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए शाहबाज खां को अकबर ने भेजा। फिर 3 अप्रैल 1778 को 3 अप्रैल 1778 को कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था महाराणा प्रताप, वहाँ से निकल गए थे। तो 1578 में भेजा, फिर 1579 में भी भेजा था। तो कितनी बार हो गया? 77, 78, 79, 3 बार। तो शाहबाज खां कितनी बार आया? 3 बार। इसको हटा देते हैं। ये
चलिए चलते हैं ऊपर। अब अगला प्रश्न आता है मित्रों राणा राज सिंह से लेकर। राणा राज सिंह मेवाड़ के समकालीन कौन था? तो राणा राज सिंह के समय में दो थे। सबसे पहले राणा राज सिंह शासक बने थे। कब बने थे? तो वो शासक बने थे 1652 में। और कब तक रहे थे? 1680 तक। ठीक है, 1652 से 1680 तक रहे थे। और शाहजहाँ का शासनकाल था 1659 ईस्वी तक। तो उसके बाद शासक कौन बना था? औरंगजेब। तो इस प्रश्न का आंसर है औरंगजेब। ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह, राय सिंह। अब इनमें से उन दो का चयन करो जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। तो इनमें से ऐसे कौन दो शासक हैं जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था? तो अब इनमें से अगर हम या तो ये दो ढूंढ लें कि कौन उसके साथ थे, या ये ढूंढ लें कौन उसके साथ नहीं थे, तो हमें हमारा आंसर आसानी से मिल जाएगा। पहला ऑप्शन ए, राणा सांगा। भाई राणा सांगा तो हो ही नहीं सकते ना मुगलों के साथ। तो ए ऑप्शन जिसमें भी है वो ऑप्शन गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत। अब बचा है पहला और तीसरा। बी, चंद्रसेन। भाई चंद्रसेन ने तो नागौर दरबार में खुद अकबर का विरोध किया था। इनको तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले अकबर का विरोध इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये कैसे हो सकते हैं? तो ये भी गलत। तो बचे कौन से? मानसिंह सबको याद है, राय सिंह। राय सिंह ज़्यादातर को याद नहीं होगा। तो इसका आंसर हो गया है सी डी, पहला। मुगलों का सहयोग किया। अब इन प्रश्नों में थोड़ा ये मुगलों का सहयोग किया, अब हम कई बार गलत पढ़ लें, या मुगलों का सहयोग नहीं किया, इन चीज़ों को थोड़ा अंडरलाइन करके ध्यान देने वाली बात होती है। अगला है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी दो युद्ध हुए। पहला हुआ था कोटा बूंदी के पास जो खातोली है ना, वहाँ पर हुआ था। दूसरा युद्ध हुआ था जिसमें मियाँ माखन को भेजा था, और मियाँ हुसैन फरमूली था, वो तो महाराणा सांगा की तरफ चल गया था। तो इसमें कौन सा युद्ध है? इब्राहिम लोदी के साथ वाला खातोली। भैया खातोली आ गया। सारंगपुर का युद्ध तो किसके बीच में हुआ था? सारंगपुर का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और महमूद खिलजी के बीच में। सिवाना का युद्ध भी नहीं, खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था भैया। तो यहाँ पे आंसर हो गया खातोली। आगे बढ़ते हैं। सोलह सौ 57 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? तो 1657 ईस्वी 1657, अभी मैंने बताया था 1652 से 1680 1680 तक कौन थे मेवाड़ के शासक? औरंगजेब क्या? राज सिंह। तो राज सिंह थे, तो औरंगजेब ने किससे सहायता मांगनी चाहिए होगी? राज सिंह से। सीधी सी बात है। अगला प्रश्न होता है राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो अब राणा सांगा के बाबर से भी कितने युद्ध हुए थे? पहला युद्ध हुआ था बयाना का भरतपुर में, दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का। बयाना के युद्ध में पूरी तरह से पराजित किया था राणा सांगा ने बाबर की सेना को। इतने डर गए थे वो राजपूतों का पराक्रम देखकर के मरे भी नहीं आ रहे थे।
बाबर ने बहुत लालच दिया कि मैं शराब छोड़ दूँगा। उन्होंने कि छोड़ दे, हम क्या करें उसमें, हम क्यों मरने जाए। उन्होंने कि मैं पैसे कौड़ी सब कुछ दूँगा। उन्होंने कि हम क्या करें भाई, पैसे का क्या करेंगे जब जान ही नहीं रहेगी। तो फिर उसने दिया था जिहाद का नारा। तो बाबर की सेना को किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया। 10वां है उदय सिंह। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो पन्ना, ये प्रश्न क्या है, ये थोड़ा बहुत डिटेल वाला प्रश्न है। ये हर जगह बहुत सी किताबों में भी नहीं मिलता है। बस इसको इस तरह से याद रख लो कि अगर कोई भी चित्तौड़ छोड़ता है ना, तो उसके बाद वो शरण लेने का उसके पास एक ही स्थान है। कौन सा? कुंभलगढ़। तो पन्ना ने शरण कहाँ पे ली? कुंभलगढ़ में। ठीक है, 10 प्रश्न अपने हो चुके हैं। अब अगले पेज पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, तो भैया कौन कौन से हाथी थे? तो महाराणा प्रताप की तरफ से थे लूणा और राम प्रसाद। सबसे पहले बस 2 को ढूंढो, लूणा और राम प्रसाद। लूणा राम प्रसाद कहाँ पे? भैया एक ही ऑप्शन में, तो आंसर तो हमारा फिक्स हो गया, दूसरा है। इसके अलावा गजमुक्ता और गजराज किसकी तरफ से थे? मुगलों की तरफ से, मान सिंह की तरफ से थे। मान सिंह का मर्दाना हाथी भी था। ठीक है ना, ये हो गया प्रश्न पूरा। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्ता और गजराज, ये चारों जो हाथी थे, इन्होंने बहुत भयंकर पराक्रम दिखाया था। अगला प्रश्न है हमारा 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य कटुता का प्रमुख कारण क्या था? अगर हमने राणा राज सिंह को सही ढंग से समझा है, सही ढंग से एक बार देखा भी है, तो बड़ी आसानी से हम इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, राणा राज सिंह के समय में 2-3 घटनाएं हुई थी। इन्होंने विरोध कब से शुरू करा? 1662 में। किससे विवाह किया था इन्होंने? चारुमती से। चारुमती से किया था, एक तो ये कारण था। दूसरा 1669 में औरंगजेब ने मूर्ति और मंदिर तोड़ने के आदेश निकाले थे। तब इन्होंने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को स्थापित करवाया था। तब भी विरोध किया था। तो ना तो यहाँ पे 1662 है, ना 1669 है, यहाँ पर है 1679। तो आइए देखते हैं इसको, 1679 को। 1679, तो औरंगजेब द्वारा 1679 पे हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया गया था। बिल्कुल सही बात है। औरंगजेब द्वारा गोचरी भूमि को अधिकार लिया गया था। राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ की, अभी चारुमती से विवाह कर लेना, औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध, ये सब किया था। लेकिन 1679 में क्या होता? 69 में जजिया कर। ये जजिया कर एकमात्र कारण था जिसकी वजह से राणा राज सिंह ने इनका विरोध किया था। अगला प्रश्न आता है मित्रों, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो अभी मैंने बताया था, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से कितने युद्ध लड़े थे? 2 युद्ध। एक था खातौली का, दूसरा था बांडी धौलपुर का। तो यहाँ पर कौन सा है? मालवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, घाघर का युद्ध, बयाना का युद्ध। इसमें से कौन सा है? इसमें से है खातौली का युद्ध। सीधी सी बात है, महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी के मध्य 2 युद्ध हुए। खातौली 1517 में,
और बांडी धौलपुर का, जो 1518, और बहुत से उसको 1519 भी कहते हैं, लेकिन 1518 इसमें ज़्यादा मान्य है। आगे चलें। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम छाटिए। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए सही क्रम, तो सीधा सा बात है, सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां। जलाल क्यों? जलाल नाम अकबर का स्वयं का है, तो पहले किसको भेजा? अपने नाम वाले आदमी को। उससे नहीं माने महाराणा प्रताप, तो फिर राजपूत को भेजा। राजपूतों को कि सोचा कि राजपूत को मना लेगा, तो इसके लिए अपने सबसे प्रशंसनीय मान सिंह को भेजा, जिस पर सबसे ज़्यादा अकबर को विश्वास था, मान सिंह। अब मान सिंह तो हमको देखो, जलाल खां, मान सिंह, आंसर तो मिल चुका है, लेकिन उसके बाद क्या मान सिंह से भी नहीं माने? वहाँ तो बल्कि अनबन हो गई थी थोड़ी बहुत। कहते हैं ऐसा कि महाराणा प्रताप मिलने ही नहीं आए थे मान सिंह से, अमर सिंह जी को भेज दिया था। तो मान सिंह के बाद मान सिंह के पिता भगवंत दास को भेजा, उनसे भी नहीं माने। इनने की अकबर ने कि जब इनसे नहीं मान रहे, तो अब लास्ट ऑप्शन बनता है किसी बुद्धिमान व्यक्ति को भेजो। तो बुद्धिमान व्यक्ति को भेजा था, वो थे मिस्टर टोडरमल। तो टोडरमल, ये आंसर हो गया हमारा टोडरमल। 15वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? सबसे सिंपल बात है, 18 जून 1576। ये एनसीईआरटी की डेट है, बल्कि गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि ये 21 जून को हुआ था। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब चित्तौड़ को जीत लिया था, किसको? रतन सिंह, गोरा बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे केसरिया करते हुए, रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। तब खिजराबाद इसका आंसर क्यों है? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था खिज्र खां, और उसी के नाम पर नाम रखा था खिजराबाद। तो आंसर हो गया खिजराबाद। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? प्रताप की सेना में एक ही पठान सेनानायक था, जिसने पूरी सेना का, महाराणा प्रताप की पूरी सेना का सबसे आगे रहकर समर्थन किया, नेतृत्व किया था। वो था हाकिम खां सूरी। अब इसमें हाकिम खां सूरी का ये रहा, मेहत्तर खां, जलाल खां और शेर खां, ये तीनों उसकी सेना में थे, मान सिंह के अकबर की सेना में। तो आंसर हमारा हो गया है हाकिम खां सूरी। अगला प्रश्न है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो जब खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा का बाबर से, तो महाराणा सांगा ने राजपूतों की पुरानी परंपरा पाती पर्वन, जिसमें सारे राजपूत राजा एक साथ इकट्ठे होकर विदेशियों के खिलाफ, विदेशी शक्ति के खिलाफ लड़ते हैं, इसी को कहते हैं पाती पर्वन। तो उसी पाती पर्वन के लिए मारवाड़ की सेना भेजी गई थी। किसने भेजी थी? राव गंगा ने, लेकिन आंसर राव गंगा नहीं है। किसके नेतृत्व में भेजी थी? तो किसके नेतृत्व में? तो वो था मालदेव, राव मालदेव, उसके नेतृत्व में भेजी थी मारवाड़ की सेना को। अगला प्रश्न आता है, देखो यहाँ क्लियर हो चुका है, मारवाड़ की सेना को किसके नेतृत्व में भेजा था? मालदेव के नेतृत्व में। मालदेव कौन था? राव गंगा का पुत्र। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप जब उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई थी गोगुंदा में, तो चाल खेलकर रानी भटियाणी ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनवा दिया था। किसको? जगमाल को। लेकिन महाराणा प्रताप को इनसे कोई मतलब नहीं था बात से। वो अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहे थे गोगुंदा में, लेकिन वहाँ पर जगमाल नहीं पहुँचा अपने पिता के अंतिम संस्कार में। इस बात का वहाँ के जो सरदार थे, मेवाड़ के सरदार सिसोदिया सरदार, उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा एक बेटा
अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आता, वो मेवाड़ का क्या शासन संभालेगा। तो वहीं उन्होंने गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर दिया था। ये महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया गोगुंदा। यह आंसर भी फ्री। 20वां प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए, एक सेकेंड, राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी, कुर्बानी दे दी। इतना बड़ा त्याग करने वाली धायमा कौन थी? सबसे पहले तो किस राजकुमार की बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह जी की, जिन्होंने उदयपुर नगर बसाया। उनको बचाने के लिए किससे? बनवीर से। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद जब विक्रमादित्य शासक कर रहा था, विक्रमादित्य को मारकर बनवीर, अब बनवीर कौन था? बनवीर था उन्ना राजकुमार पृथ्वीराज का दासी पुत्र। उसने जब उदय सिंह जी को मारने आया तो उनकी धाय माँ पन्ना धाय ने उनको बचाया था। अब मित्रों, आप सोच रहे हो कि मैं इतनी डिटेल में बातें क्यों कर रहा हूँ? ये डिटेल में बातें हैं। सच बताऊँ, अभी मैं चाहूँ तो इनको एक एक टिक करके आराम से करवा सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मेरा तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो ये डिटेल है ना, आप अगर इस डिटेल को ध्यान से सुन रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि ये प्रश्न जो आपके सामने से निकल रहे हैं, आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको देखने तक की। ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। ये वादा है मेरा, ये वादा है लक्की गौतम का। तो ठीक है, 21वां प्रश्न चलता है। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? इतनी बार हो गया, अभी मैंने 3-4 बार बता दी। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन देखो ही मत पहले तो, बस सबसे पहले क्या करना है, खानवा का युद्ध। अब खानवा का युद्ध दिमाग में लाओ, किस किस के बीच में हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था महाराणा सांगा और बाबर के बीच में। किसके बीच में? बाबर की पूरी सेना और महाराणा सांगा। बयाना के युद्ध में तो पराजित कर दिया था महाराणा सांगा ने ये बाबर की सेना को, लेकिन जिहाद के नारे के साथ, तुलगमय युद्ध पद्धति के साथ ये दोबारा आया था। तो खानवा नाम की जगह पर हुआ था। अब देखो इसमें बाबर और महाराणा सांगा कहाँ पर है? ये रहे, बाबर और राणा सांगा के बीच में हो गया युद्ध। तो खानवा का युद्ध किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। चलते हैं आगे। वह रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में, एक मिनट, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया तो कौन सी रानी थी जिनने जौहर कर लिया था? तो पद्मावत सबने देख ही चुके हैं, पद्मावती की, तो वही थी रानी। लेकिन पद्मावत मत करना, पद्मावती मत करना, यहाँ पे आंसर होगा पद्मिनी, रानी पद्मिनी, क्योंकि पद्मावत तो ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, क्यों किया था? सबसे पहले तो याद है, जयमल मेड़तिया, जयमल राठौड़ और बाज बहादुर, कहाँ का? मालवा का बाज बहादुर, ये दोनों अकबर से भागकर, मतलब अकबर ने इनके जो राज्य थे उन पर अधिकार कर लिया था, तो ये बस्ते बचाते आए थे उदय सिंह जी की शरण में। अब अकबर ने उदय सिंह जी से कहा था कि इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, लेकिन उदय सिंह जी ने कि नहीं, ये मेरी शरण में आए हैं, मैं इन्हें वापस नहीं दे सकता। तो इस बात पर युद्ध हुआ था 1567 ईस्वी का। उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? उस समय मेवाड़ के महाराणा थे, जवाब मिल ही चुका है, उदय सिंह जी।
अब आता है दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी। भैया दिवेर का युद्ध वही था, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो भैया दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप के लिए बहुत बड़ा युद्ध होता, जिससे महाराणा प्रताप के नए संग्राम की शुरुआत हुई थी। इस दिवेर के युद्ध को ही कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, देखें दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी। देखो, दिवेर के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप की राजधानी थी कुंभलगढ़। दिवेर का युद्ध हो गया, दिवेर जीतने के बाद राजधानी थी दिवेर, और फिर दिवेर के बाद 1585 में चावंड, 1585 में इन्होंने चावंड को जीत लिया था और चावंड बन गई थी इनकी राजधानी। तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी, देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसने पूछा है सिर्फ राजधानी नहीं, नई राजधानी कौन सी बनी। तो नई राजधानी बनी थी चावंड, ये लो लूणा चावंडिया को। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना साम्राज्यवादी नीति। राजपूताने में फूट डालने की जरूरत ही नहीं थी, सारे राजपूत उसके ही तो अंडर में थे। मानसिंह की भावनाओं को संतुष्ट करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, साम्राज्यवादी नीति। ये एक ऑप्शन हो सकता है, साम्राज्यवादी नीति। लेकिन साम्राज्य चित्तौड़ पर तो पहले कब्जा था उसका, फिर काहे की साम्राज्यवादी नीति, बड़ा तो रखा ही था उसने। तो एक ही ऑप्शन था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। यही एकमात्र कारण था हल्दी घाटी के युद्ध का। इसीलिए तो जब राणा प्रताप को पकड़ नहीं पाए थे मानसिंह, तो उनसे बहुत नाराज हो गए थे अकबर, उनके सब पद वगैरह सब छीन लेते। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा। तो देखो ये 4 नाम लिख रहे हैं, मैं चारों का बताता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने तो क्या कहा, मेवाड़ का थर्मोपल्ली का युद्ध। थर्मोपल्ली का युद्ध कौन सा था, 300 पिक्चर देखी हो आपने, तो 300 पिक्चर में वो 300 जने लड़े थे इतनी बड़ी सेना से, तो उस युद्ध को कहा जाता है थर्मोपल्ली का युद्ध। और इस युद्ध को, मेवाड़ के युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने उसी के समान समझा। बदायूनी ने हल्दी घाटी को गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोपीनाथ शर्मा ने इसको कहा है अनिर्णायक युद्ध। तो बसता कौन है, अबुल फजल ने इसको खमनोर, क्योंकि खमनोर ये हल्दी घाटी का खमनोर के पास में ही तो है, इसलिए इसको खमनोर का युद्ध कहा। पन्नाधाय दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है, पन्नाधाय और दुर्गादास दोनों ने अपने स्वामी भक्ति का परिचय दिया, दोनों ने जान बचाई, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। किसके लिए, धोखा देने के लिए, धोखा न देने के लिए नहीं, धोखा न देने की ऐसी कोई भावना नहीं है, सेवा भावना, इसको थोड़ा मान सकते हैं कि हाँ एक सेवा भावना है। देश के लिए बलिदान की भावना, साहस और धैर्य। ना तो वो अपना साहस दिखाना चाहते थे, ना धैर्य दिखाना चाहते थे। उनके मन में जो सबसे प्रबल भावना थी वो थी देश के लिए बलिदान की भावना। तो पन्नाधाय और दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है देश के लिए बलिदान की भावना। अट्ठाईसवां प्रश्न है, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा अपने पुत्र के बलिदान को देकर की थी। तो अभी हमने पढ़ा ही था, वो थे राजकुमार उदय सिंह, जिनके लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा, अपना नाम, क्या नाम था, जलाल। तो भैया आंसर हो गया जलाल का। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया,
तो आंसर देखो इसका ऐसा आना चाहिए, इधर करके बताता हूँ। कब से 1597, 97, अब 1572। देखो आंसर क्या आएगा, 5 और ये 2, तो 25 आ रहा है। लेकिन जो ये पहला वाला साल है ना वो गिनते नहीं है, 72 वाला। तो आंसर इसका हो जाएगा 24 वर्ष। क्या हो जाएगा आंसर इसका, 24 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था। 1303 में रानी पद्मिनी ने क्या किया था, जौहर किसके कारण से किया था? अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर कब्जा हो गया था। तो कब हुआ था? 1303 ईस्वी। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे। राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे? तो इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल याद होनी चाहिए। 1433 में राणा कुंभा के पिता राणा मोकल की हत्या हो गई थी। किसने की थी? चाचा मेरा और महबा पवार, इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी 1433 ईस्वी में। तो 1433 ईस्वी में हत्या हो गई थी, तो उसके बाद ही इनका राज्याभिषेक हुआ था 1433 में। तो राणा कुंभा मेवाड़ के शासक कब बने थे? 1433 ईस्वी। 37 में तो उन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ लिया था भैया। आगे हम चलते हैं। तो मित्रों कैसे चल रहा है हमारा कार्यक्रम भन्नाट। रंग चेंज करेंगे, कौन सा रंग करेंगे? नीला कर लेते हैं इस बार। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया? लगाई चुके हैं राणा कुंभा, ये हो ही गया। 33वां, कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन? एक याद रख लो, थर्मोपल्ली के बाद आता है मैराथन। पहले थर्मोपल्ली फास्ट वाला, मैराथन लंबा वाला। मैराथन क्या होती है? लंबी दौड़ होती है ना। तो लंबी 76 में हल्दी घाटी युद्ध हुआ, फिर लंबे इंतजार के बाद हुआ था 82 में। कौन सा हुआ था? दिवेर का युद्ध। वही युद्ध कहाँ तक टाला जाए, ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, राणा का वंशज है तू फेंक भाला जहाँ तक जाए। अगला प्रश्न, कुंभा की माता का नाम क्या था? देखो, कुंभा की माता का नाम ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो इनको ध्यान से देखो। हंसाबाई। हंसाबाई कौन थी? रणमल की बहन। रणमल ने हंसाबाई का विवाह किया था राणा लाखा से। राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र थे मोकल, राणा मोकल, और राणा मोकल के पुत्र हैं राणा कुंभा। तो हंसाबाई तो उनकी दादी हुई, तो ये आंसर नहीं। पद्मिनी हो ही नहीं सकता। सौभाग्य देवी देखते हैं। चौथा, भारमली। भारमली कौन थी? भारमली तो एक दासी थी, एक दासी थी जिसकी सहायता से रणमल की हत्या करवाई थी। तीनों ऑप्शन कट चुके हैं, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। बचा क्या? सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी। अगला प्रश्न है, गुहिल के पिता का नाम क्या था? गुहिल के पिता का नाम क्या था? गुहिल का पिता कौन था? जिसने हाथ में शिला लेकर वल्लभी के शासक को हरा दिया था। कौन था? सूर्यदेव का पुत्र कहते हैं इनको, शिलादित्य को। यही शिलादित्य गुहिल के पिता थे। इनके मल्लेच्छों ने आक्रमण करके वल्लभी को नष्ट कर दिया था। शिलादित्य की माता ने गुफा में इनको, गुहिल को जन्म दिया था, इसलिए इनका नाम गुहादित्य या गुहिल था। अगला प्रश्न आता है,
खातौली का युद्ध हुआ था। खातौली और बांडी दोनों नाम साथ में, खातौली और बांडी। खातौली कहाँ है? कोटा बूंदी क्षेत्र में। बांडी कहाँ है? धौलपुर में। अब ये दोनों युद्ध किसके साथ हुए थे? महाराणा सांगा के हुए थे इब्राहिम लोदी के साथ। सीधी सी बात है। तो खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा बाबर के बीच में, तो बयाना और खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा और महमूद लोदी के बीच में हुआ था गागरोन का युद्ध। ठीक है, कुंभा बाबर के बीच में कोई युद्ध हुआ नहीं, तो राणा सांगा इब्राहिम लोदी। अगला, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्ट आचार्य कहा जाता है। देखो, अभिनव भट्ट आचार्य कितना शानदार नाम है। लेकिन मैंने बताया था ये किस कारण से था? युद्ध प्रेम के कारण, दुर्ग प्रेम के कारण या लिखने के कारण? नहीं, यह था संगीत प्रेम के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान गोहिल शासक जैत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था? तो ऐसा कौन सा सुल्तान था जो जैत्र सिंह द्वारा पराजित किया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन महमूद। तो मित्रों, आपको याद होगा जैत्र सिंह ने एक राजधानी बनाई थी चित्तौड़। किस कारण से बनाई थी? क्योंकि उनकी राजधानी आहड़ को नष्ट कर दिया था। अब वो किसने नष्ट किया था? वो दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश था जिसने आहड़ की राजधानी को नष्ट कर दिया था। लेकिन भूताला के युद्ध में 1227 में बुरी तरह से पराजित किया था इल्तुतमिश को। तो आंसर हो गया इल्तुतमिश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिनव भट्टाचार्य उपाधि थी, सीधी सी बात है, महाराणा कुंभा की। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? पूरी दुनिया जानती है, महाराणा प्रताप और अगर पीछे अकबर नाम ना हो तो मान सिंह। यहाँ महाराणा उदय सिंह अकबर देख के मत कर देना गलती से। हाँ, अगला, कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? तो सबको याद होगा कृष्ण कुमारी विवाद। रिश्ता जोड़ा भीम सिंह जी ने, मेवाड़ के भीम सिंह जी ने रिश्ता जोड़ा था मारवाड़ के भीम सिंह से, लेकिन वो भीम सिंह टपक लिए, तो फिर रिश्ता जोड़ दिया था आमेर जयपुर के जगत सिंह से। लेकिन फिर मारवाड़ के जो मान सिंह बना था अगला शासक, उसने कहे अबे रिश्ता तो हमारे साथ जोड़ा था मारवाड़ के साथ, उधर किससे जोड़ लिया? तो युद्ध हो गया था। मारवाड़ और आमेर के युद्ध को रोकने के लिए कृष्ण कुमारी को जहर दिया गया था, और इस राजकुमारी ने अपने देश के लिए, अपने राज्य के लोगों के भले के लिए स्वयं का बलिदान कर दिया। उसने बहुत प्यारी बात की थी कि राजकन्याओं का तो जन्म ही आत्म बलिदान के लिए होता है। भैया बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं यार। तो राजकुमारी कहाँ की थी? मेवाड़ की। महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ? तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ था? मेवाड़ और गुजरात के मध्य कुछ भी नहीं था, है ना। क्या हुआ था? नागौर का जो फिरोज शाह था उसको राजा नहीं बनने दे रहे थे उसके पिता की मृत्यु के बाद, तो महाराणा कुंभा ने उसको वहाँ का राजा बनाया था नागौर का, और वो खुद महाराणा कुंभा पर आक्रमण करना चाह रहा था। किसकी सहायता से? गुजरात की सेना की सहायता से। तो यहाँ गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष उत्पन्न हुआ था। तो इसका उत्तर क्या था? नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। मालवा और मेवाड़ की गुजरात के विरुद्ध संयुक्त अभियान, कुंभलगढ़ पर गुजरात का आक्रमण। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। आगे चलना है। अगला प्रश्न है, राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को किस युद्ध में बंदी बनाया था? तो महाराणा कुंभा का सबसे पहला युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर के युद्ध में महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया और उसको बंदी बना लिया था। क्यों? क्योंकि वो उसके पिता के कातिलों को बचा रहा था।
महाराणा प्रताप के महाराणा कुंभा के रास्ते में आ रहा था, तो उन्होंने कि थोड़ा सबक तो सिखाया इसको, तो 6 महीने के लिए बंदी बना लिया था इसको। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया। कौन से युद्ध में? सबसे पहला युद्ध तिबेर का युद्ध, जिसको मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है वह कौन सी है? तो क्या है, गीत गोविंद को जब महाराणा कुंभा ने पढ़ा ना, तो उनके मन में एक रस उत्पन्न हुआ गीत गोविंद को पढ़कर। वो रस उनको इतना प्रिय लगा, तो उस गीत गोविंद की खूबी बताने के लिए उस पर कमेंट, जो हम कहते हैं ना, कोई चीज़ हमको बढ़िया लगती है अभी यूट्यूब पे, तो हम उसके नीचे कमेंट में अपने मन की भावनाएं लिखते हैं। तो अपने मन की भावनाएं लिखने के लिए उन्होंने रस जो प्रिय लगा उस पर उन्होंने लिख दी रसिक प्रिया, ठीक है ना। और की भी बात कर लेते हैं। एकलिंग महामात्य क्या थी? एकलिंग महामात्य महाराणा कुंभा और किसने? कान्हा व्यास ने लिखी थी मिलकर। इसमें क्या है, एकलिंग जी बप्पा रावल, मतलब गोहिल वंश बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक का इतिहास है। संगीत राज इनकी खुद की है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति इन्होंने किससे लिखवाई थी? महेश भट्ट तो पुत्र था और अत्रि भट्ट उसके पिता, इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। अगला प्रश्न है, राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया, दिल्ली का उस समय सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। सीधा सा आंसर। किंवदंतियों के अनुसार किस राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्णावती या रानी अहिल्याबाई? तो उदय सिंह जी की माता, मतलब महाराणा प्रताप की दादी, जब गुजरात के बहादुर शाह, महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद जब मेवाड़ कमज़ोर हो गया था, तो गुजरात के बहादुर शाह ने हमला किया था मेवाड़ चित्तौड़ पर। तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं आया नहीं, तो उनको जौहर करना पड़ा। और उस समय केसरिया क्या था? देवलिया के रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया क्या है? रसिक प्रिया एक टीका है। क्या टीका टिप्पणी कमेंट? चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया वह कौन था? जिसको चित्तौड़ में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया वह कौन था? 2 जनों को बंदी बनाया और दोनों का नाम ही महमूद खिलजी था। एक बार महाराणा कुंभा ने, दूसरी बार महाराणा सांगा ने। आगे चलो। एक शासक, महान विजेता, महान सेनानायक, महान निर्माता, महान विद्वान। तो भैया इतने महान सुनकर तो बस एक ही नाम आता है, महाराणा कुंभा, क्योंकि यही थे जिनमें इतने सारे गुण थे, जो महान विजेता भी थे, महान सेनानायक भी थे, महान निर्माता भी थे, महान विद्वान भी थे। एक ही व्यक्ति था इतना महान। अब आता है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था, देखिए इन्होंने डेट दे रखी है, जो जून, मई, मार्च, जनवरी। तो ये हुआ था मार्च में, 17 मार्च 1527 को। आगे चलते हैं। अलाउद्दीन की सैनिक अभियानों में एक योद्धा और प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में भाग लेने वाला पर्शियन लेखक कौन था? तो भैया ऐसा कौन सा लेखक था जिसने आंखों देखा हाल, अलाउद्दीन खिलजी का आंखों देखा हाल लिखा, मतलब जो भी युद्ध थे उनका आंखों देखा हाल लिखता था? तो वो था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के लिए कहा जाता है कि इसने 7 राजाओं का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो मैंने अभी बताया था ना, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए अकबर ने भेजा था शाहबाज खां को।
तो ना महमूद खिलजी, ना महमूद लोधी, ना अलाउद्दीन खिलजी। 1578 में तो इन तीनों में से कोई भी नहीं था। तो एक ही बचता है शाहबाज खान। अगला है इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोविंदा का युद्ध कहा? सिंपल सा यार, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को गोविंदा का युद्ध कहा था। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा दी? तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा किसे दी थी? याद करिए मित्रों, थर्मोपल्ली, फिर से वही यार, हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, 375। अगला 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? खानवा कहाँ स्थित है? ये देखिए मित्रों, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ आपको, ये समझ लीजिए, ये राजस्थान है, यहाँ पर ये मेवाड़ है, यहाँ पर दिल्ली है। अब दिल्ली से बाबर यहाँ आया, मेवाड़ से ये इधर के, तो ये कहाँ मिले? यहाँ पर। और यहाँ पर कौन सी जगह है? भरतपुर। तो खानवा का युद्ध कहाँ पे हुआ? भरतपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ा रानी का नाम क्या था? एक ऐसी रानी जिसने अपना सिर काट कर दे दिया था, हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन थी वो? अब घटना क्या थी? घटना थी कि औरंगजेब एक राजकुमारी चारुमती, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने वाला था, लेकिन राजकुमारी चारुमती ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो उन्होंने राणा राज सिंह को पत्र भेजा कि आप या तो मुझे बचा लीजिए या मैं अपनी जान दे दूँ। तो राणा राज सिंह औरंगजेब के सामने से उसे उठा कर ले आए थे, कहते हैं कि शादी के मंडप से ही ले आए थे, और उनके पीछे औरंगजेब की सेना आ रही थी। तो सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत को भेजा था कि तुम औरंगजेब की सेना को भेजो। अब उनको भी ये पता नहीं था, बल्कि चुंडावत तो शादी करके अभी आया ही था। उनकी शादी हुई थी सलह कमर से, बूंदी की हाड़ा राजकुमारी थी सलह कमर, आया ही था। अब भैया नई नई राजकुमारी आई है, नई नई विवाह हुआ है, तो उसे अपनी पत्नी की याद सता रही थी। युद्ध में जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से एक निशानी मांगी, कि भेजा था किसी को कि जाओ उनसे, रानी से कोई निशानी वगैरह लेके आओ। निशानी को सेनानी भी कहा जाता है। जब उनकी पत्नी सलह कंवर को पता चला कि यार मेरा ये रूप, मैं खुद अपने पति के कर्तव्य में बाधा बन रही हूँ, मतलब एक राजकुमारी बस जो शादी होकर अभी आई है, उसको अपनी चिंता है, न अपनी जान की चिंता है, वो चिंता कर रही है सिर्फ अपने पति के कर्तव्य की। तो अपने पति के कर्तव्य में स्वयं को रोड़ा माना, तो उसी वक्त अपनी गर्दन काट कर थाली में रखवा दी, और वह ये निशानी लेकर चल गया रतन सिंह चुंडावत के पास। तो इसके लिए एक छोटी सी लाइन है, चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दे दियो शत्राणी। तो वो महानता की मूर्त थी सलह कंवर। आगे चलते हैं, ये तो हो ही गया। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कॉलेज व्याख्याता का है, अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। तो ये प्रश्न आता है, कौन सी जागीर प्रदान की थी जगमाल को? कौन सी जागीर प्रदान की थी? जहाजपुर की। मान सिंह के चले जाने के बाद राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। तो ये थोड़ी अंदर की बात है, लेकिन हाँ, उकसाया था, बिल्कुल सही बात है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम सफल प्रयास 1584-85 में
1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। तो सही उत्तर चुनिए क्या है। तो उस समय सही उत्तर माना गया था चौथा, मतलब चारों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि 3 के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ये जो तीसरा था ना, मतलब पहला, दूसरा, चौथा, ये तो सही है। ये तीसरा था ना, ये बहुत अंदर वाला क्वेश्चन था, बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं भैया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे। तो देखो, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किस सेनानायक के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिकों के अभियान भेजे। अब्दुल रहीम खान गाना, जिसके पूरे परिवार को अमर सिंह ने उठा लिया था। तो महाराणा प्रताप ने बहुत गुस्सा किया था कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करना, चाहे वो किसी के भी हों, हमारे दुश्मन के ही क्यों ना हो, किसी और धर्म के क्यों ना हो, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उसके महिलाओं, बच्चों को, परिवार को पुनः भिजवा दिया था। तो भैया अब्दुल रहीम खान तो बिल्कुल पिघल गया था और उसका हिम्मत ही नहीं हुई कि वो आक्रमण कर सके। दूसरा था शहबाज खान, 3 बार हमला किया शहबाज खान ने, तो 3 बार, लेकिन तीनों बार असफल रहा। एक हमने अभी देख लिया, 1585 में जगन्नाथ कछवाहा ने भी हमला किया था, लेकिन वो भी असफल रहा। अब्दुल्ला खान का नाम आता है भैया, इसको हम नहीं जानते। अब्दुल्ला खान और ऐसा कोई वर्णन भी नहीं है। 3 का नाम आता है, अब्दुल रहीम खान का नाम, शहबाज खान और जगन्नाथ कछवाहा। तो आंसर क्या होगा? ABC, चौथा आंसर करेक्ट। अगला प्रश्न है, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया। सीधी सी बात है, अभी आया था ना भरतपुर खानवा। 61वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बात करें जीन विजय सूरी की, तो जीन विजय सूरी महाराणा कुंभा के समय में ही नहीं थे। महाराणा कुंभा के समय में ही नहीं थे जीन विजय सूरी, तो इनके दरबार में कैसे हो सकते हैं? जीन विजय सूरी इनके दरबार में कैसे हो सकते हैं? तो इस तरह इसका आंसर ढूंढना था। तो ये हो गया आंसर ये इनके दरबार में नहीं थे। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख है। तो मुहुणों नैणसी ने अपनी नैणसी रिख्यात और कर्नल जेम्स स्टोर्ड ने अपनी जो दोनों बुकें एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसमें 24 शाखाओं को वर्णन किया है। कितनी? 24। लेकिन दोनों ने जिन जिन शाखाओं को वर्णन किया है उनमें कुछ नामों में अंतर मिलता है। अगला प्रश्न है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, ना कि बल से। तो जो बात आती है ना, अमर सिंह जी को जो अधीन कर लिया था, वो संधि हुई थी, तो वो सिर्फ बातचीत से हुई थी, आपस के समझौते से हुई थी, ना कि बल से। ना कि बल से जीत पाए थे, बल से मेवाड़ को नहीं जीत पाए थे। और ये बात कौन कह रहे हैं? सर थॉमस रो। अगला प्रश्न आता है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभक्त है। अभी पढ़ा था 5 भागों में। निम्न में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़ रहे थे। अब महाराणा सांगा के पक्ष में कौन थे, ये मैंने डिटेल में लिखवाया था, एक एक का नाम लिखवाया था। तो नाम देखिए कौन कौन लड़ रहे थे। महमूद लोधी था, हसन खां, अब ये एक था वहाँ पे महाराणा कुंभा के महाराणा प्रताप, हाकिम खां सूरी था उस समय, हाकिम खां सूरी थे। ये हसन खां है, तो वो मत समझ लेना, ये हसन खां मेवाती था। तो ठीक है, कौन कौन से? महमूद लोधी भी था, हसन खां मेवाती भी था, मालदेव तो आए थे ही सही मारवाड़ से सेना का नेतृत्व करने। मेदिनी राय, भैया मेदिनी राय को बचाने के लिए ही तो
में वो मालवा के महमूद खिलजी को बहुत बार हराया था। तो 1 2 3 4 चारों हैं भैया यहाँ तो आंसर हो गया 4। महाराणा प्रताप ने चौबंद को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा। कब तक रहा? तो देखो, कब राजधानी बनाया था? 1585 में। कब तक रहा? 1615 ईस्वी तक। अब इनके बीच का समय बताया जाता है, ये 28 वर्ष राजधानी रहा। वैसे इसका बताते हैं 1614, इसलिए 28 वर्ष कहते हैं, वरना ये 29-30 वर्ष हो जाता। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है? 1614 के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, पहले इसको मिटा देते हैं। 1614 के पास में हमको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 1615, तो इसका आंसर है 1615। आगे चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न, रंग चेंज करेंगे। अब कौन सा कर लें, कौन सा कर लें, कौन सा कर लें? हरा कर लेते हैं। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध थे और राणा सांगा के पक्ष में लड़ रहे थे? तो सिंपल सी बात है, राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़ रहा था हमको ये देखना है। पहला राजा भारमल ईडर, हाँ गुजरात के, उसको क्या नाम था, मुस्तफ़ा खान, मुजफ्फर शाह को हराकर भारमल को जितवाया था भैया। तो भारमल लड़ रहा था, वीरमदेव मेड़ थे, ये भी थे, लेकिन राव बीकानेर से तो उस वक्त कल्याणमल था, राव बीका कहाँ था? तो राव बीका और राव लूणकर्ण ये दोनों महाराणा सांगा के टाइम के ही नहीं है। तो आंसर सिर्फ होगा इसका तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ महाराणा कुंभा के? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध, तीनों हैं। कलानिधि किसने लिखा था? मंदिर के जो शिखर बंद हैं उनके लिए लिखा था। तो ये किसने लिखा था? मंडन के पुत्र गोविंद ने। तो ये नहीं है, ABC किसमें है? चौथा सही है। आगे चलो। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज सिंह धारण करके युद्ध जारी रखा था? तो कौन राजपूत सरदार था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद राज चिन्ह धारण किया? तो भैया महाराणा प्रताप के भी घायल हो जाने के बाद राज चिन्ह धारण किया था। किसने किया था? वो भी झाला थे, ये भी झाला है। ये झाला अज्जा है, वो थे झाला मन्ना या झाला बीदा, उनको ये कहते हैं। तो अगर ये प्रश्न आ जाता है तो हमको ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, झाला ही नाम वाला सही हो जाएगा अपना। लेकिन ये नाम ध्यान रखना जरूरी है, वो झाला बीदा और ये झाला अज्जा। अज्जा किसके टाइम पे? राणा सांगा के टाइम पे। और बीदा किसके टाइम पे? महाराणा प्रताप के टाइम पे। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? कौन था भैया ऐसा शासक जिसने विजय कटकातु मतलब प्रजा और अपने साथियों के सामने सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति करना। तो ये काम एक ही व्यक्ति ने किया था, वो थे महाराणा राज सिंह, जिन्होंने औरंगजेब का इतना तीव्र विरोध किया था जितना किसी और शासक ने नहीं किया। अब सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की ओर से लड़ रहे थे? तो नाम देखो, राम सिंह तंवर या राम शाह कहते हैं, तो ये थे ग्वालियर के, ये लड़ रहे थे। बीदा झाला नाम आ गया ना, वो थे। रावत कृष्णदास चुंडावत भैया क्यों नहीं थे? अब आता है अशोक परमार भी मेवाड़ की तरफ से थे, लेकिन राणा सांगे के साथ, ना कि महाराणा प्रताप के साथ। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये हो गया आंसर करेक्ट। अब है आज का आखिरी क्वेश्चन मित्रों, मेवाड़ आपका संपूर्ण हो चुका है।
मेवाड़ से आने वाले हर प्रश्न आपके ख़त्म हो चुके हैं और मेवाड़ तैयार हो चुका है। अब हम आगे और चौहान वंश, राठौड़ वंश, सारे वंश देख लेंगे। ठीक है। 72 निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो मित्रों, कौन है अमीर खुसरो? अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किस किताब में किया है? मिफ्ताह उल फुतूह, तुगलकामा? नहीं। नूह है सिपहारी? तुगलकामा कैसे हो सकती है? ये तो अलाउद्दीन खिलजी है, तुगलक थोड़ी ना है। नूह है सिपाही, ये भी याद नहीं। एक ही नाम है खजाइन उल फुतूह, तो ये खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो की, जिसमें इसका सजीव वर्णन किया है, सजीव। तो ठीक है मित्रों, ये हमारे 72 प्रश्न हो चुके हैं। अब तक के जितने भी एग्ज़ाम में मेवाड़ से प्रश्न आए वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो मेवाड़ की तो आप टेंशन भूल जाओ, मेवाड़ तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमको आगे बढ़ना है। अब हमको आगे चौहान वंश देखेंगे। अब चौहान वंश की शुरुआत करेंगे हम आगे से। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को ऐसे बेहतर रखो और जोरदार, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाओ, हर दिन मज़े के साथ काम करो बस। ठीक है मित्रों, विदा लेना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद।